रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हिंदी फिल्मों का एक टिपिकल प्लॉट लाइन है। एक हीरो होता है, उसके साथ या उसके नजदीकी लोगों के साथ कुछ गलत होता है और वो उसका बदला लेने निकल पड़ता है। इसको बोलते हैं रिवेंज ड्रामा। बदला लेने की भावना वाली फिल्म। अब इसी रिवेंज ड्रामा फॉर्मेट में लेट 60s से लेके लेट 80s तक कुछ ऐसी फिल्में आई जहां रोल रिवर्सल हो गया और हीरो की जगह फिल्म की हीरोइन बन गई इस फॉर्मेट की सूत्रधार। जहां फिल्म्स लाइक मदर इंडिया ले लो, खून भरी मांग ले लो, एक हसीना थी ले लो, या फिल्म्स लाइक NH10, हेट स्टोरी, मॉम, ये वो सारी फिल्में हैं जहां फिल्म की लीड हीरोइन अपने आप को एम्पावर करती है टू टेक दैट रिवेंज। अब मैं आपको ले जाता हूं लेट 2010s में। उस टाइम पर नो वन किल्ड जेसिका, इश्किया, द डर्टी पिक्चर, पा और ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्में देकर एक्ट्रेस विद्या बालन वॉज ऑन द टॉप ऑफ हर गेम। द डर्टी पिक्चर ने तो विद्या बालन को एक अलग ही सेक्स सिंबल बना दिया था। वहीं दूसरी ओर एक डायरेक्टर थे जिनका नाम है सुजॉय घोष, जिन्होंने झनकार बीट्स, होम डिलीवरी और अलादीन जैसी फिल्में बना के स्ट्रगल कर रहे थे। वो जाते हैं विद्या बालन के पास अपनी अगली फिल्म की कहानी लेकर। सुजॉय घोष डर्टी पिक्चर वाली विद्या बालन को अपनी कहानी सुनाते हैं, जो थी एक प्रेग्नेंट लेडी है जो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है कोलकाता के रास्तों पर। अब ऑलरेडी लोग सुजॉय घोष पे हंसे थे ये प्लॉट सुनकर। उन्हें बोला था ये फालतू का प्लॉट है, ऐसे प्लॉट्स पे फिल्म्स ना बनाए। पर सुजॉय घोष को एक अलग ही विश्वास था। जब सुजॉय घोष ने विद्या बालन को ये प्लॉट सुनाया तो विद्या बालन ने मना कर दिया। सुजॉय घोष ने बोला कि वो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ विद्या बालन के साथ करेंगे। रादर ये फिल्म उन्होंने विद्या बालन के लिए ही लिखी है। रादर कैरेक्टर का नाम भी इसलिए विद्या ही रखा है। सुजॉय केप्ट कमिंग बैक टू विद्या अगेन एंड अगेन एंड फाइनली विद्या बालन ने हाँ बोल दी और उन्होंने ये फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम है कहानी और कैरेक्टर का नाम है विद्या बागची। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म कैरेक्टर को डाइसेक्ट करने वाले हैं जिसको हमने उसका ड्यू क्रेडिट, उसको उसका तवज्जो नहीं दिया है। मैं बात कर रहा हूं साल 2012 में आई फिल्म कहानी की विद्या बालन का कैरेक्टर विद्या बागची की। ऊपरी सतह से देखो तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा कैरेक्टर है। एक औरत है जो 7 महीने प्रेग्नेंट है। वो यूएस से कोलकाता आई है अपने पति को ढूंढते हुए, जो कोलकाता में किसी काम से आया था और खो गया है, मिल नहीं रहा है। ना एड्रेस है, ना ही कोई और क्लू, ना ही कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जो उसकी मदद करे। बहुत पैसा भी नहीं है कि प्रेगनेंसी के चलते 5 स्टार होटल में रहे, प्राइवेट कैब्स करके घूमे। फिल्म की शुरुआत में कोलकाता पुलिस का एक इंस्पेक्टर कहता भी है कि एक और ऐसा केस जहां एक प्रेग्नेंट औरत को अकेला छोड़कर हस्बैंड भाग गया। पर विद्या बागची की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कहीं ना कहीं विद्या बागची इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेंजिंग फेस ऑफ वुमेन इन इंडिया। जैसे मैंने पहले कहा, ये चेंजिंग फेस ऑफ वुमेन इन फिल्म्स पहले से शुरू हो गया था। मदर इंडिया की राधा ने अपना बदला ले लिया था। खून भरी मांग की आरती ज्योति बनकर संजय वर्मा को मगरमच्छ के बीच डाल दिया था। 2004 की श्रीराम राघवन की फिल्म एक हसीना थी कि सारिका ने भी हथियार चलाना सीख लिया था। सैफ के कैरेक्टर करण सिंह से अपना बदला ले लिया था। पर देयर वाज समथिंग डिफरेंट विद विद्या बागची फ्रॉम कहानी। बाकी के सारे केसेस में द लॉस वाज इंडिविजुअल। सारे केसेस में वो फीमेल कैरेक्टर्स के साथ दगा धोखा हुआ था। पर कहानी फिल्म की विद्या बागची के साथ दगा या धोखा नहीं, इट वॉज द लॉस ऑफ हर हस्बैंड एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड। अपने पति और अपने अनबॉर्न बच्चे को खो देने का गम था।
अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है कि इस फिल्म में विद्या बागची एक फेक प्रोस्थेटिक लगाकर खुद को प्रेग्नेंट बताती है ताकि वो मेन कल्प्रिट मिलन दामजी को पकड़ सके। पर ये फेक प्रोस्थेटिक लगाना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज था उस औरत के लिए जिसने कुछ ही टाइम पहले अपने ऑलरेडी 7 महीने के अनबॉर्न बच्चे को खो दिया हो। इमेजिन कीजिए, विद्या बागची वॉज प्रेग्नेंट फॉर 7 months। 7 महीने से वो प्रेग्नेंट थी और देन एक हादसे में उसका 7 महीने का अनबॉर्न बच्चा उससे छीन लिया जाता है और फिर उसे फेक प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करनी पड़ती है मिलन दामजी को पकड़ने के लिए। यानी उसे फिर से शी हैज टू गो थ्रू द सेम ट्रॉमा जो किसी भी औरत के लिए सबसे मुश्किल ट्रॉमा होता है। क्या है ना कि हमारे देश में एक नारी, एक औरत की आइडेंटिटी उसके मां बनने पर बनती है और ऐसे में थी विद्या बागची जिसने वो मां बनने का मौका खुद की गलती ना होने के बावजूद खो दिया था। पर हमारे देश में मां तो दुर्गा मां भी होती है ना। कहानी फिल्म की विद्या बागची सिंस मां नहीं बन पाई, फिल्म के एंड में दुर्गा मां बन जाती है। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन रेड बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनती है और दुर्गा मां की ही तरह बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ मिलन दामजी, जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था, ढूंढ निकालती है और उसका अंत करती है। द रिवेंज वॉज पर्सनल एंड डिस्प्लेड द एगनी ऑफ अ मदर। एक मां का बदला था, दुर्गा मां का नहीं, एक रेगुलर मां का। 9 मार्च 2012 को रिलीज हुई थी सुजॉय घोष की फिल्म कहानी। इट्स नो कोइंसिडेंस कि 9 मार्च के एक दिन पहले यानी 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे। इंटरनेशनल का तो पता नहीं, बट लुकिंग एट द करंट कंडीशंस, विद्या बागची का ये रिवेंज वाली कहानी सिर्फ विद्या बागची की नहीं, हर औरत की कहानी बन सकती है। Character Dissector with Ateek. Radio City Podcast.